हमारे चीर फाड़ करो, हमें जिप कर दो, वैसे ही हमें मौत हमें दो। ऊपर से आपने ये जो बड़ा अच्छा काम किया अपने लिए, गाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर दिया जी, वो 120 पे जाएं। ये बाइकर बेचारे हजरात के लिए क्या आपने किया है? कहते हैं कि जब यू टर्न लेना है तो हमारा आखिरी सांस है, ये बात हमारी अब मौत ही है। कलमा पढ़ते हैं और निकल जाते हैं कि हमारी बस मौत है, अगला सांस ही लेना है। रॉन्ग साइड पे जाएंगे, अपना फ्यूल का खर्चा बचाएंगे। या आप दूर जाएंगे वहाँ, या तो वहाँ से रॉन्ग साइड पे आएंगे और या यहाँ पुलिस लाइन वाली साइड से जाएंगे, तो यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे। तो कोई पहाड़ों से उतर रहा है, कोई झाड़ियों से निकल रहा है, तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए जी। वो यहाँ 3 यानी कि 2 मर गई है, एक मेरे ख्याल में अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर में सैयद हुज़ैफा अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हाईवे श्रीनगर हाईवे, जो कि पहले कश्मीर हाईवे था, श्रीनगर हाईवे जो है उसको सिग्नल फ्री कर तो दिया गया, लेकिन उसके बाद श्रीनगर हाईवे का क्या हाल है, यहाँ पे आवाम का क्या हाल है, वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाते चलते हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रीनगर हाईवे को सिग्नल फ्री कर दिया गया और इस पे यू टर्न्स का इंतज़ाम कर दिया गया, लेकिन ये जो यू टर्न्स है ये आवाम के लिए वबाली जान बन गए। किस तरह, आज के वीडियो में हम आपको दिखाते चलते हैं। ये इस बंदे ने यहाँ से यू टर्न करके अब रिवर्स जा रहा है, और ये जो इलाका है ये बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का इलाका है, और यहाँ पे कश्मीर हाईवे का जो गेट है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का, यहाँ तक लोग जाते हैं। तो यहाँ से ये आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये हालात है। यहाँ पे यू टर्न के लिए ये लोग इस तरह रास्ते क्रॉस करते हैं। इसी तरह रोज़ाना यही हालात होते हैं, यहाँ पे रोज़ाना एक्सीडेंट्स होते हैं, 5 से 6 एक्सीडेंट्स तो ये यहाँ पे मामूल बन गया है। इसी तरह ये बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं तो सीधा दूसरी तरफ जाते हैं, उल्टे साइड पे यू टर्न करके वहाँ से मुड़ते हैं, वो भी आपके विजुअल्स में देख सकते हैं। तो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हज़ारों तालिब इल्म जो हैं वो सबक पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बंदे ने भी ये जो यू टर्न किया, ये आप देख सकते हैं, इसने कश्मीर हाईवे को कितना मुश्किल से क्रॉस कर दिया, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो आते रहते हैं, यहाँ पे जो गलत रास्ते से आते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्यों गलत रास्ते से आते हैं। और इस तरह यहाँ पे रोज़ सैकड़ों गाड़ियाँ इस तरह से यू टर्न करके फिर वापस इस साइड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है ये पीछे रह जाता है और यू टर्न जो है वो आगे ख़त्म हो जाता है। तो फिर लोगों को इस साइड से उल्टे साइड पे आना पड़ता है, तो उल्टे साइड तो आना मुमकिन नहीं है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हैं क्योंकि सिग्नल्स का तो कोई चांस ही नहीं है, सिग्नल्स है ही नहीं। तो फिर लोग गलत रास्ता इख्तियार करने के बजाय रिवर्स लगा के वापस आते हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। ये जो यू टर्न है ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह ये जो आगे इससे पिछला यू टर्न है और इससे जो आगे यू टर्न है उनका भी यही हिसाब है। ये भाई जो है इनको आपने खुद भी देखा किस तरह से इन्होंने ये यू टर्न क्रॉस किया और ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल है इनके लिए यहाँ से यू टर्न करना और फिर यहाँ पे मुड़ना। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। अच्छा आमिर भाई, मुझे बताएं ये जो आपने यू टर्न किया, आप कहाँ से आते हैं? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्या? सर मैं सलमान हूँ, हम इस गोल्डे वाले एरिया में आते हैं। पहले तो बहुत आसानी थी यू टर्न, मतलब ये भी आन था, वो भी उन्होंने खोला हुआ था। अभी इन्होंने तकरीबन 2 यू टर्न खोल के तीसरा इन्होंने बंद करके तीसरा चालू इन्होंने किया हुआ है, तो काफ़ी वो लंबा भी पड़ जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। तो इस वजह से अवाम क्या करे, अवाम ने तो जिधर आसानी से पेट्रोल का रेट आप देख लें किधर गया हुआ है, तो जो आसानी हमें होती है हम तो उसी तरह फिर। ये कितना खतरनाक है यहाँ से मोड़ना? तो बहुत मुश्किल है, हालांकि गलती हमारी होती है लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर है। इतना लंबा यू टर्न लेके किधर से वापस फिर आना। सर हमारा हर हफ्ते चक्कर लगता है, हफ्ते मतलब 2 चक्कर, एक दिन बुकिंग होती है, एक दिन सप्लाई होती है। ये आज तो राश तकरीबन कम है इधर में, नहीं बहुत सारे लोग, बड़ी मुश्किल बात आपको पता है कि अचानक गाड़ी भी आ सकती है और भी, तो काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, वो किसी जगह से जाके यू टर्न लेके जाना पड़ता है। इसका हल भाई यही है कि बाकी चलो बेशक अगर ये चालू करे या ना चले, ये आगे वाला यू टर्न इनको चालू करना चाहिए जिस तरह पहले था।
क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से, ये बहुत आसानी है सारे लोगों के लिए। वो वाला एक चालू कार दें, बाकी चलो हमारा उधर से तो गुजर नहीं होता, ये आगे वाला जो है ये दोनों तरफ से जिस तरह पहले था उसी तरह इनको करना चाहिए। पुल बना दिया जाए तो वो चलो ज़्यादा बेहतर है। पुल तो फिर इनको ये चाहिए कि यार तकरीबन ये जो उन्होंने बंद किया उधर बनाना चाहिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं इस्लामाबाद से ही हूँ, मुझे को 12-15 साल हो गए इधर। तो आज सुबह एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था पीरो मुर्शद हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कि जी ये 8 माह का जो 30 साल का गंद है, ये 8 माह में कवर कैसे होगा। पहले तो मेरा सवाल इससे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब से ये है कि ये 8 माह और 30 साल में ये भाई कैमरा मैन ने या मैंने तो हुकूमत नहीं की, भाई आपने ही की है ना। अब इसको हमारे गले फाड़ो, हमारे चीर फाड़ करो, हमें ज़िबा कर दो, वैसे ही हमें मार दो। ऊपर से आपने ये जो बड़ा अच्छा काम किया अपने लिए, गाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर दिया जी, वो 120 पे जाएं। ये बाइकर बेचारे हजरात के लिए क्या आपने किया है, उनको वैसे गोली मार दो। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, यकीन करें हम कहते हैं कि जब यू टर्न लेना है तो हमारा आखिरी सांस है, ये बात हमारी अब मौत ही है। हम कलमा पढ़ते हैं और जैसे वो नहीं होता कलमा पढ़ के बंदा कलमा पढ़ते हैं और निकल जाते हैं कि हमारी बस मौत है, अगला सांस ही लेना है। वो खुदा का खाओ। ये 2-3 आपने इतना कुछ किया है, अब जो वो इमरान खान साहब आ रहे हैं जी, वो फलाना आ रहा है जी, अरबों रुपए लगाते हैं सिक्योरिटी ऊपर, 3-4 यहाँ पे ओवर ब्रिज बना दें, कई रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं। तो मेहरबानी करें को थोड़ा सा इस तरह भी आप ये जो है ना, ये जो आपकी गेमें चल रही हैं वो वाली, ये गरीबों का भी ख्याल कर रहे हैं। ये हमारा कैपिटल है, इस्लामाबाद कैपिटल है, ये कोई शिकारपुर का नहीं है, ना कोई सादिकाबाद का कोई है, ना कोई बलूचिस्तान का, ये आपका कैपिटल है। इसके बारे में भी सोचें, इन आवाम के बारे में सोचें। जी बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पे जो ये यूटर्न अब बन गए हैं, इससे पहले यहाँ पे इशारे थे, ये कश्मीर हाईवे जो है यहाँ पे इशारे थे, तो यहाँ पे मुश्किलात हुकूमत ये कह रही थी कि यहाँ पे हमने इसको रोड को जो है अब बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो ना रुके और गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से बिल्कुल नॉन स्टॉपेबल गाड़ी हो वो यहाँ से जाए। तो फिर उन्होंने ये किया कि वो इशारे ख़त्म किए और यहाँ पे यू टर्न्स बनाए। तो ये यू टर्न्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यहाँ पे यू टर्न्स बहुत दूर भी है यहाँ एक दूसरे से। तो स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि हम खुद भी स्टूडेंट हैं, कभी कभार इस तरह करते हैं कि रॉन्ग वे से जाते हैं। तो रॉन्ग वे पे जाहिर सी बात है कि ख़तरा होता है यहाँ पे, तो मुश्किलात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे कबल भी 2 हफ्ते पहले कुछ ख़वातीन थी और उनको पुलिस की गाड़ी से टक्कर लग गई थी और वो 3 ख़वातीन थी वो जा बहक हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, आवाम के लिए मसला है। यहाँ पे रोड पार करना बहुत मुश्किल है। अगर हुकूमत इस तरह कर ले कि जगह जगह पर पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, तो ये बहुत ही ख़ास कर स्टूडेंट के लिए तो ये आसानी होगी आवाम के लिए। मजबूरी है, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, वो पुलिस लेन इशारे पे जाना पड़ेगा, वहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर बनता है वो भी, और वापस भी मुझे इधर ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि रिस्की ये है कि एक तो स्पीड इतनी है गाड़ियों की, मोटरसाइकिल को इधर उधर आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं है। तो हुकूमती वक्त से ये ख्वास्त है कि यार इनके लिए कोई फ्लाईओवर बना दें या कोई अंडरपास बना दें, ताकि कम से कम मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो इजी आर पार हो सके। देखें हम लोग जा रहे हैं F11 या G11 वाली साइड पे जाते हैं या G13 वाली साइड पे जाते हैं, चलो वो तो उस साइड पे हम चले जाते हैं। इसके लिए हमें पेशावर मोड़ इस्तेमाल करना पड़ता है, और पेशावर मोड़ से यहाँ से हम जाते हैं तो लाजमी बात है कि एक्सपेंस भी बढ़ जाता है उस हिसाब से। तो मसले मसाइल तो बहुत है, लेकिन अगर सुनने वाले आगे हों और इस बात को समझें कि वाकई ऐसा ही कुछ सीन है, कम से कम गरीब बंदे के लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना। लाजमी बात है कि आप रॉन्ग साइड पे जाएंगे, अपना फ्यूल का ख़र्चा बचाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से लाजमी बात है कि हादसा तो हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस हवाले से होना चाहिए, हुकूमत को भी इस चीज़ पे देखना चाहिए कि वाकई यार बंदा गरीब बंदा कोई काम करता है, जॉब करता है या कोई राइडिंग का काम करता है, कम से कम इतना होना चाहिए कि यार कोई सहूलत होनी चाहिए। अंडरपास बना लें बेशक, नहीं तो फ्लाईओवर बना दें, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के फासले में बनता है तो चलो बंदे को पता चल जाता है कि यार नज़दीक या साथ, चलो वहाँ से कट ले लेता हूँ। अब इसके लिए मुझे पेशावर मोड़ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से घूम के फिर आना पड़ता है, मुझे G11 आना पड़ता है। तो आप खुद इस हिसाब का कैलकुलेशन लगा लें कितने किलोमीटर बनता है। मेन पॉइंट ये है कि अब हाईवे, अब आप खुद ट्रैफिक को देख लें कितनी स्पीड में जा रही है। अब इससे कैसे
ये अल्लाह ही बचा सकता है, इंसान की बस की तो बात नहीं है। यहाँ से ये बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी कश्मीर हाईवे का जो गेट है, यहाँ से इन्होंने टर्न लिया है और गलत साइड पे या रॉन्ग साइड पे ये जा रहे हैं इस साइड, और वहाँ पे जो यू टर्न है, इस सारे रश में ये लोग वहाँ से टर्न करेंगे और यू टर्न करके फिर इस साइड से जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो आगे 1 या 2 किलोमीटर आगे जो यू टर्न है वो उनके लिए दूर पड़ता है। जाहिर है 2 किलोमीटर बंदा इस साइड जाए फिर वापस आए तो 3-4 किलोमीटर का रास्ता बनता है, तो उनके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी रॉन्ग वे पे जाना ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई ट्रैफिक का वार्डन भी नहीं है जो ये सारे हालात को देखे और कानून की जो पासदारी है वो आवाम पे लाजिम करे, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रैफिक का कोई वार्डन होता तो ये लोग जो है रॉन्ग साइड से एटलीस्ट ना जाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अगर ये रॉन्ग साइड से जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, फिर ट्रैफिक जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती रहती है और जाहिर है ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, हाईवे है, तो लोग स्पीड ही लगाएंगे और वो उनके लिए वबाल जान बन सकती है। इंतज़ामिया की जो गलती है वो यही है कि ये यू टर्न ऐसी जगह पे बनाई गई है कि यू टर्न आगे ख़त्म होती है और रास्ता पीछे रह जाता है। ज़ाहिर है फिर उन्होंने इसी रास्ते में आना होता है, तो वो या तो रिवर्स लगाएंगे या फिर गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम रोज़ रेडियो पाकिस्तान जाते हैं, या तो हम वहाँ यू टर्न लेंगे या यहाँ से रॉन्ग साइड पे जाएंगे। तो अगर उस साइड से लोगों को आना होता है ना, तो ये देख लेना यू टर्न, यहाँ से आप शॉर्टकट नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी की तरफ, या आप दूर जाएंगे वहाँ, या तो वहाँ से रॉन्ग साइड पे आएंगे और या यहाँ पुलिस लाइन वाले साइड से जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत मसले मसाइल यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे एक पुल बन जाए ताकि आसानी हो स्टूडेंट के लिए, पैदल के लिए भी आसानी है और मोटरसाइकिल वालों के लिए भी आसानी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले दिन देखा था यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे उस साइड से जब हम आएंगे ना तो हम शॉर्टकट नहीं आ सकते, क्योंकि इस रोड पे काफ़ी रश होता है, रश की वजह से हम दूर जाना पड़ता है आगे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ओवरहेड या ओवर ब्रिज जो होता है उसका है कि जो बाइक वाले हैं या जो पैदल हजरात हैं उनके लिए इसी से थोड़ी सी आसानी हो सकती है। नाजरीन, अवामी राय भी आपने सुनी, उनका भी यही कहना था। एक बंदे ने तो साफ साफ कह दिया कि हम कलमा पढ़कर फिर ये यू टर्न क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि हम ये यू टर्न क्रॉस कर लेंगे या नहीं। नाजरीन, ये जो इलाका है ये है इस्लामाबाद का पुलिस लाइन का जो सिग्नल है, फ़कीर AP रोड है ये सामने, ये यहाँ पे भी एक यू टर्न बना दिया गया है। इस यू टर्न का क्या है कि इसमें भी वही हिसाब है जो बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सामने वाले यू टर्न का हिसाब है। वहाँ से फ़कीर AP रोड से लोग निकलते हैं तो या तो इस साइड से आके मतलब लेफ्ट लेके इस यू टर्न में रॉन्ग साइड से आते हैं और ऐसे आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वहाँ से राइट लेके उस यू टर्न में गलत साइड से जाके रॉन्ग वे से जाके उस यू टर्न को क्रॉस करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही इशू है। तो यहाँ पे भी अगर ज़रूरत है वो जो पुल होता है जो बाइक्स और पैदल हजरात के लिए होता है, वहाँ यहाँ पे भी उसी पुल की ज़रूरत है। तो जो सामने जो मेट्रो का पुल नज़र आ रहा है वो पैदल आवाम के लिए या बाइक्स वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके दोनों सिर जो हैं वो श्रीनगर हाईवे के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये इस साइड पे सर्विस रोड के हैं और उस साइड पे जो है वो जो रास्ता है वो भी श्रीनगर हाईवे की तरफ नहीं आता। ये आप देख सकते हैं, ये जो बाइक वाले हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रॉन्ग वे से जाएं और ये रास्ता क्रॉस करें या यू टर्न क्रॉस करें। बिल्कुल जी, यहाँ पे इंसानी जान और माल का बहुत ज़्यादा खतरा है जी, तो इस बारे आला हुकाम को एक्शन लेना चाहिए जी। ये जो भी हो रहा है मीन के आप देख सकते हैं कि इधर ये काफ़ी सारा मतलब ये रिस्क है यहाँ पे लोगों का आना जाना। अब लोगों की तो मजबूरी है, उन्होंने गुजरना है, अपने काम कार पे जाना ही जाना है। इसका हल यही है कि जो मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए। लोग मजबूरन आगे आप देख सकते हैं कि अक्सर जगह पे लोगों ने पाइप्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ये पीछे G11 के इशारे से जैसे ही निकलते हैं तो कोई पहाड़ों से उतर रहा है, कोई झाड़ियों से निकल रहा है, तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए जी। लोगों का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तानी अवाम है, इन्होंने तो जहाँ पे रास्ता बनना है इन्होंने निकल ही जाना है। अगर पुल बना दिया जाए तो बहुत सारे यहाँ पे हादसात होते हैं आए दिन, हर दूसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई, ज़्यादातर बाइक एक्सीडेंट्स या स्पीड में ये जो कार्स आ रही हैं ये बाइक को नीचे दे देती हैं, तो काफ़ी इसमें काबू पाया जा सकता है पुल के साथ। भाई यहाँ पे जो है ना बहुत यानी कि रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। यकीन मानो हमारा मुल्क इस तरह है कि ये आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता।
ये आप लोगों के सामने है, ये देखो, ये ब्लॉक की तरफ तवज्जो करो आप। ये परसों की हादसा है, ठीक है ना। आगे भी इस तरह वो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, वो भी इस तरह है। यानी कि हम बाइक वाले यहाँ बैठे होते हैं और रोज़ाना यकीन मानो कि 2, 3 या 4 एक्सीडेंट रोज़ाना, ये रूटीन ये स्टाफ का है। यूटर्न पे 3-4 ये हर यूटर्न पे, यानी कि लोग तो अपना, यानी कि हर बंदा गरीब बंदा है, इस तरह ऊपर से नहीं घूमते, क्योंकि यूटर्न आपको पता है 2-3 किलोमीटर इन लोगों ने आगे बनाया हुआ है। तो इसके लिए सर ये होना चाहिए कि इसके लिए कोई सहूलत या पुल बनाइए, कोई जरिए, क्योंकि बाइक वाला जो है वो शॉर्टकट आ जाता है, तो ठीक है ना। हर बंदा तो नहीं है कि 2-3 किलोमीटर आगे चला जाए। तो इसके लिए सर, इसके लिए कोई मसला होना चाहिए। परसों ये 2-3 दिन, यानी कि 2-3 एक हफ्ते की बात है, इधर 3 लेडीज़ मरी हुई है, 3 लेडीज़, ठीक है ना। और वो पता नहीं जो गरीब लोग वो G9 में जाते हैं, ठीक है ना, रोटी के लिए, वो यहाँ 3, यानी कि 2 मर गई है, एक मेरे ख्याल में अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कल उस रोड पे जो आप लोगों के सामने है जो आ रही है, वहाँ पे 7 गाड़ियाँ टक्कर हो गई। और यकीन मानो कि वो 3 घंटे आपस में बहस करते रहे और ट्रैफिक वाले आ गए, एक दूसरे को बोल रहे हैं आपकी गलती है, दूसरे को बोल रहे हैं आपकी गलती है, ठीक है ना। तो कल आज की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ पे 4 गाड़ियाँ टक्कर हो गई, क्योंकि आप लोगों के सामने है, कैमरा आपको दिखा देगा कि उधर से कोई रोड पार कर रहा है, 120 स्पीड का रोड है, ठीक है ना। तो ये 120 स्पीड का रोड है, जब कोई पार कर रहा है तो गाड़ी तो ब्रेक मारना है। तो ये गाड़ी आपस में बिल्कुल साथ आपके लोगों के सामने है कि बिल्कुल साथ जा रही है। जब एक गाड़ी ब्रेक मारेगी तो दूसरी आपस में, यानी कि इस तरह हादसे हो जाते हैं। मोटरवे वाले साहब है, मोटरवे है, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि ये इस्लामाबाद है, इन लोगों के लिए होना चाहिए। ये सबसे बड़ी मेन चीज़, ये जो मेन इशारा है, ठीक है ना, ठीक है, बेशक बाकी बंद कर ले, लेकिन ये मेन इशारा है, इसका ज़रूरी है कि इन लोगों का इसका गौर करें और इस पर तवज्जो दे दे। ये बंदा किधर से जा रहा है, ये 1 वे पे आ रहा है, आप लोगों के सामने 1 वे पे आ रहा है। ये बेचारे 3 किलोमीटर किधर से जाएंगे, 3 किलोमीटर यूटर्न बनाए, वो किधर से जाएंगे। तो लाजमी बात है कि वो बेचारे जो मजदूर बंदे उधर से इधर से यूटर्न करेगा। तो इसका सर, यानी कि आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग आ गए, इसका कोई ना कोई हल निकालना ज़रूरी है।